दोस्त, एक शहर से दूसरे शहर जाना हो या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए ट्रेन सबसे सस्ता और सबसे सुरक्षित माध्यम माना जाता है और यह बड़ा आरामदायक भी है। इसमें खाने पीने से लेकर टॉयलेट बाथरूम तक की सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और हर दिन ट्रेन से लगभग करोड़ों लोग सफर करते हैं। इसलिए भारतीय ट्रेन को देश की लाइफलाइन भी कहा जाता है। ट्रेन में जहां हम खुद को सबसे सुरक्षित महसूस करते तो वहीं कई बार इससे जुड़े हादसे भी सामने आते जो हमारा दिल दहला देते हैं। वैसे तो देश में सैकड़ों ट्रेन हादसे हुए, लेकिन इनमें से कुछ हादसे ऐसे हुए जिसने सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता। 2 मई को ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे को भी उन्हीं में से एक माना जाता है, जिसमें अब तक 288 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है और वहीं 1000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। देश में आजादी के बाद से कई ट्रेन हादसे हुए जिसे याद कर लोगों की रूह कांप जाती है। ओडिशा के बालासोर में हुआ रेल हादसा देश के बड़े रेल हादसों में से एक है। भारत की आजादी के बाद देश में कई रेल हादसे देखने को मिले हैं, लेकिन ओडिशा के बालेश्वर में जो रेल हादसा हुआ है उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 3 ट्रेनों की भीषण टक्कर में सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। आज तक आपने 2 ट्रेनों की टक्कर देखी थी, लेकिन यहाँ पर 3 ट्रेनों की टक्कर एक अपने आप में एक अनोखे हादसे के रूप में उभरकर सामने आती है। आइए अब नजर डालते हैं भारत के ओडिशा रेल हादसे से पहले हुए रेल हादसों की लिस्ट पर। बागमती रिवर ट्रेन एक्सीडेंट। भारतीय रेलवे के इतिहास में सबसे बड़ा रेल हादसा 1981 में हुआ था। इस हादसे में करीब 800 लोगों की जान चली गई थी। बात 6 जून 1981 की है, जब बरसात के मौसम में शाम को यात्रियों से खचाखच भरी एक 9 बोगियों वाली पैसेंजर ट्रेन मानसी से सहरसा के लिए रवाना होती है। गाड़ी संख्या 416 DN वाली इस ट्रेन के रूट में बदला घाट और धमरा घाट स्टेशन के बीच बागमती नदी पड़ती थी। ट्रेन जब नदी पर बने पुल संख्या 51 से गुजर रही थी तो अचानक नदी में जा गिरी। ट्रेन के पिछले 7 डब्बे ट्रेन से अलग होकर नदी में गिर गए। बरसात का मौसम था तो बागमती का जल स्तर भी काफी बढ़ा हुआ था, इसलिए पलक झपकते ही ट्रेन नदी में डूब गई थी। ट्रेन के उन 7 डब्बों में सवार लोगों को बचाने वाला कोई वहां नहीं था। इससे पहले कि आसपास के लोग नदी के पास पहुंचते तब तक सैकड़ों लोग नदी में डूबकर मर चुके थे। इस हादसे को भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेल हादसा कहा जाता है। इस हादसे में लगभग 300 लोगों की मौत हुई, जबकि आसपास के लोगों और कई मीडिया रिपोर्ट्स का कहना था कि इस रेल हादसे में करीब 800 से लेकर 900 लोगों की जान गई है। 7 जुलाई 2011 उत्तर प्रदेश में एटा जिले के पास छपरा मथुरा एक्सप्रेस एक बस से टकरा गई थी। हादसे में 69 लोगों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर दोपहर करीब 1:55 पर हुआ था। ट्रेन तेज रफ्तार से चल रही थी और बस को घसीटकर करीब आधा किलोमीटर तक ले गई थी। हम्पी एक्सप्रेस हादसा 2012। 22 मई 2012 में हम्पी एक्सप्रेस ट्रेन हादसा हुआ था। यह हादसा आंध्र प्रदेश के पास हुआ था। इसमें मालगाड़ी और हुबली बेंगलोर हम्पी एक्सप्रेस की टक्कर हो गई थी। इस दौरान ट्रेन की 4 बोगियां पटरी से उतर गई थी और एक बोगी में आग लग गई थी। इस कारण लगभग 25 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 43 लोग घायल हो गए थे। गोरखधाम एक्सप्रेस हादसा 2014। 26 मई 2023 में उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर इलाके में गोरखपुर की ओर जा रही गोरखधाम एक्सप्रेस खलीलाबाद स्टेशन के पास खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 19 अगस्त 2017 हरिद्वार से पुरी के बीच चलने वाली कलिंग उत्कल एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में खातोली के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में ट्रेन की 14 बोगियां पटरी से उतर गई, जिसके कारण 21 यात्रियों की मौत हो गई और 97 लोग घायल हो गए थे। 22 जनवरी 2017 भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित आंध्र प्रदेश राज्य के विजयनगरम जिले में हीराखंड एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए और इस रेल हादसे में करीब 39 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। 10 जुलाई 2011 को यूपी के फतेहपुर के पास कालका मेल के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में करीब 70 लोगों की मौत हो गई थी और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस दौरान आई खबरों के मुताबिक ट्रेन के AC कंपार्टमेंट में आग और चिंगारी निकलने की रिपोर्ट सामने आई थी। वहीं सूत्रों के हवाले से कहा गया था कि इमरजेंसी ब्रेक लगने के कारण ट्रेन पटरी से उतर गई थी। 2 अगस्त 1999 गाइसल रेल हादसा। 2 अगस्त 1999 को अवध असम एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल की टक्कर हो गई थी। ये टक्कर कोलकाता के पास गाइसल स्टेशन पर हुई थी। यह हादसा सबसे बुरी ट्रेन आपदाओं में से एक था। इस हादसे में 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 600 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। ये तो सरकारी आंकड़ा था। उस ट्रेन की जनरल बोगियों में इस आंकड़े से कई गुना ज्यादा लोग थे, जिसमें मृतकों का आंकड़ा 1000 के पार बताया गया था। 20 अगस्त 1995 फिरोजाबाद रेल हादसा। 20 अगस्त 1995 को हुई फिरोजाबाद रेल दुर्घटना में कम से कम 350 लोगों की मौत हो गई थी। ये रेल हादसा 2 ट्रेनों की टक्कर के कारण हुआ था।
पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ने कालिंदी एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी थी। दरअसल कालिंदी एक्सप्रेस की एक नीलगाय से टक्कर हो गई थी और ट्रेन वहीं रुक गई थी। कालिंदी एक्सप्रेस जहां खड़ी थी वो जगह फिरोजाबाद स्टेशन की परिधि में ही थी। ट्रेन वहीं खड़ी थी कि दूसरी ट्रेन को भी वहीं से गुजरने की मंजूरी दे दी गई और इतना बड़ा हादसा हो गया। 19 जुलाई 2010 भारत के पूर्वी भाग में स्थित पश्चिम बंगाल में उत्तर बंग एक्सप्रेस और वनांचल एक्सप्रेस के बीच हुए रेल हादसे में 62 लोगों की मौत हो गई और 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 2 जुलाई 2003 आंध्र प्रदेश में हैदराबाद से 120 किलोमीटर दूर वारंगल में गोलकुंडा एक्सप्रेस के 2 डब्बे और इंजन एक ओवरब्रिज से नीचे सड़क पर जा गिरे। इस दुर्घटना में 21 लोगों की मौत हो गई थी। 3 अगस्त 1999 पश्चिम बंगाल के गैसल में दिल्ली जा रही ब्रह्मपुत्र मेल और अवध असम एक्सप्रेस के बीच हुई टक्कर में लगभग 285 लोगों की मौत हो गई थी और 312 अन्य घायल हो गए थे। 26 नवंबर 1998 पंजाब के खन्ना जम्मूवती सियालदा एक्सप्रेस और अमृतसर गोल्डन टेम्पल मेल से टकरा गई थी। इस रेल दुर्घटना में लगभग 209 लोगों की मौत हो गई थी और 120 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 2 जून 2023 को ओडिशा के बालासोर में हुए एक रेल हादसे में खबर लिखे जाने तक 288 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं लगभग 1000 लोगों से ज्यादा के लोगों की घायल होने की संभावना है। रेलवे के इतिहास में इस दशक का यह सबसे भयानक हादसा है। यहां तक कि भारतीय रेलवे की एक प्रीमियम ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस भी 2002 में एक बड़े हादसे का शिकार हो गई थी। बिहार के गया और डेहरी ऑन सोन स्टेशन के बीच रफीगंज स्टेशन के पास 2301 हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस रात 10:40 पर पटरी से उतर गई। 10 सितंबर 2002 की रात 14 डिब्बों की धवा नदी में गिर जाने से 140 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों, रेलवे पिछले कुछ वर्षों से ट्रेन यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान दे रहा है और उसने रेल पटरियों को अपग्रेड किया है और ट्रेनों को आमने सामने से टक्कर से बचाने के लिए कवच नाम का एक उपकरण भी लगाया है। रेलवे ने अपने ब्रॉडगेज नेटवर्क पर सभी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को भी हटा दिया है। हालांकि शुक्रवार को कोरोमंडल एक्सप्रेस और SMVP हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस दोनों से जुड़ी दुर्घटना ने भारतीय रेलवे के कई प्रयासों के बावजूद ट्रैक सुरक्षा पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। पटरियों से ट्रेन के उतरने का मुख्य कारण मैकेनिकल फॉल्ट या रेलवे ट्रैक पर लगने वाले उपकरण का खराब होना होता है। यह हादसे उस वक्त होते हैं जब पटरियों पर दरार पड़ जाती है। साथ ही ट्रेन के डिब्बे को बांधे रखने वाला उपकरण ढीला हो जाता है। इसके अलावा एक्सल यानी ट्रेन की बोगी जिस पर रखी होती है उसका टूटना भी हादसे का कारण बनता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।